नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को बीच में हम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को लेकर के एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपके लिए जो अपडेट लेकर के आए हैं वो अपडेट को भी हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, अपडेट ये है कि आप लोगों ने अपना आवेदन कर लिया है, लेकिन दोस्तों उसका स्टेटस कैसे चेक करना है, साथ ही साथ में आप लोगों का मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का जो पैसे हैं जिसके लिए आपने आवेदन किया था वो कब से मिलने लगेगा, तो उसी के लिए हम नई अपडेट लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, इस पर हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगे वो आप तक सही समय पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है क्या। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एवं युवाओं स्वरोजगार हेतु ऋण की सब्सिडी दी जाती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप युवा हैं, अगर आप दिव्यांग व्यक्ति हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपको रोजगार करना है, खुद से रोजगार करना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो सरकार आपको पैसे देंगी, उसमें भी 40% सब्सिडी के साथ में। और आपको जो अमाउंट मिलने वाले हैं वो 50,000 से लेकर 50 लाख रुपये तक के आपको सब्सिडी मिल जाएंगे, जिसमें से कि आप जो भी चाहे अपना मनचाहा बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पॉपुलर है वो पॉपुलर ये है कि अगर आप कहीं दुकान देना चाहते हैं तो उसके लिए भी सब्सिडी देंगी सरकार। साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह का वाहन खरीदना चाहते हैं, जो कि आप कॉमर्शियल वाहन को खरीद करके भाड़े पर चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार आपको पैसे देंगी, उसमें भी 40% डिस्काउंट रहेंगे, यानी कि सरकार आपको सब्सिडी देंगे। जो भी आपके पैसे होंगे, यानी कि अगर मान लीजिए आपका 10 लाख रुपये है तो 10 लाख में से 6 लाख रुपये ही आपको पेमेंट करने होंगे। 40% जो आपके सब्सिडी होते हैं 4 लाख रुपये, वो आप लोगों को माफ कर दिए जाएंगे। यही है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को आखिरकार किस लिए हम यहाँ लेकर के आए थे और कौन सी हम अपडेट देने वाले थे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज को देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अगस्त में भेजा गया था 416 आवेदन, लेकिन इनमें से किसी एक का भी अप्रूवल नहीं हुआ है और किसी एक व्यक्ति को भी अब तक पैसे नहीं मिले हैं। तो उसी चीज के बारे में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक अपडेट को देख सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 और 23-24 में मात्र अभी तक जो लाभ मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 812 लाभुकों को अब तक लाभ मिल पाए हैं, और पूरे झारखंड में। तो मतलब सोच सकते हैं कि ये थोड़ी सी अभी किस तरह से अप एंड डाउन चल रहे हैं, तो इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको एक हाईलाइट दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए सब्सिडी दी जाती है। उसमें से 2024 और 25 वित्तीय वर्ष को खत्म होने में मात्र 3 महीने बचे हुए, यानी वित्तीय वर्ष को आने की ये मार्च तक को इंक्लूड करते हैं। तो अभी मात्र 3 महीने ही बचे हुए हैं, लेकिन इस पर अभी तक किसी प्रकार का कोई सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आए हैं। और साथ ही साथ में आपको मैं एक चीज ये भी दिखा देता हूं कि 3 महीने शेष बचे हुए, लेकिन अभी तक कोई लाभुकों का रोजगार के लिए सब्सिडी ऋण नहीं दिए गए, स्वीकृति नहीं मिली है, जिसमें से आवेदकों में काफी निराशा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, निराशा होंगे ही होंगे, क्योंकि जो आपने आवेदन किया है और अगर आप जिस जिज्ञासा से आवेदन किया है और अगर आपको उस चीज की पूर्ति नहीं हो पाती है तो मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं निराशा तो बनती ही है। दरअसल अब तक जिला स्तरीय अनुशंसा समिति की ओर से 416 लाभुकों का चयन करके झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड के पास भेजा गया था। दोस्तों, ये गिरिडीह की बात कर रहा हूँ। गिरिडीह में मात्र जो है 416 लाभुकों का जो चयन हुआ था, उसे चयन करके जो सहायक होते हैं, सहकारी सहायक, उनके पास भेज दिए गए थे, ताकि आप इन चीजों को जांच कर लें, ताकि उनकी जो पैसे भेजने की काम है वो आप कर सको। लेकिन दोस्तों, 1 अगस्त 2024 को ही लाभुकों की सूची निगम के पास भेज दी गई थी, लेकिन बीच में विधानसभा चुनाव आ गया और उसके बाद नई सरकार बनने में कुछ समय और चला गया, जिस वास्ते हम लोगों का जो पैसा था वो नहीं मिल पाया है। तो टाइम इसी तरह से हमारा चलते जा रहा है, लेकिन अपडेट नहीं आ रहे हैं और ना ही हम लोगों को पैसे आ रहे हैं। ऐसे में अभी जिले के लाभुकों के लंबा इंतजार करना हो रहा है, तभी उसके आवेदकों के बाद रोजगार के लिए सब्सिडी ऋण की व्यवस्था
हो सकेगी, क्योंकि अभी तक इसके लिए पहल कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब दोस्तों अभी लंबे समय का इंतजार करना होगा, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर नई सरकार की बनने की हो, लेकिन जो टाल मटोल की जो प्रोसेस चल रही वो तो चल ही रहे हैं और अभी तक हमको इन चीज़ों का लाभ भी नहीं मिला है। दोस्तों फिर ये देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 को 684 को मिला था लोन, 2024-25 के लिए अभी भी इंतजार करने होंगे। अब तक जिले भर में SC ST पिछड़ा अल्पसंख्यक और दिव्यांग युवाओं को मिलाकर 828 लोगों को सब्सिडी ऋण मिल चुका है। वर्ष 2021-22 योजनाओं की शुरुआत हुई थी, उस दौरान 128 लोगों को सब्सिडी ऋण मिला, जिसमें SC के 33, ST के 14, पिछड़ा वर्ग को 66, अल्पसंख्यक को 14 और दिव्यांग को एक लाभुक को लाभ मिला था। जबकि वर्ष 2022-23 में 684 लोगों का मिला था, जिसमें SC को 155 मिले थे, साथ ही साथ ST को 84 मिले थे, पिछड़ी जाति को 295 मिले थे और अल्पसंख्यक को 136 मिले थे, दिव्यांग को 14 शामिल थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आप लोगों को सामने पढ़ करके बताया है वो सिर्फ और सिर्फ आंकड़े थे 2021 से लेकर के 2024 के बीच में, क्योंकि जब से योजना का लागू हुई थी और अभी तक जो चल रहे हैं उसके बारे में हमने आपको अपडेट दे दिया। दोस्तों सरकार बजट ला करके जो इसमें से निदान की योजना बना रही है, दोस्तों जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से निगम के माध्यम से SC ST पिछड़ा अल्पसंख्यक और दिव्यांग लोगों को और युवाओं को रियायती ब्याज दर पे आसान किस्तों पर ऋण प्रदान करने का स्वरोजगार के लिए मुहैया कराया जाता है, जिसके 50,000 से लेकर के 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, जिसमें आप लोगों का नियम और शर्तें होती है। वहीं कई युवाओं को वाहन की भी मुहैया कराया जाता है। जिले में अब तक 61 को छोटे वाहन रोजगार के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इस वर्ष जिनका भी आवेदन लंबित पड़ा है उसका भी निदान जल्द हो जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही बजट ला करके इसका निदान करने के लिए जो योजना है उस पर काम करेगी। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सरकार का मेनली फोकस होता है वो वाहन को लेकर के, और यहाँ भी आपके सामने वही चीजें देखने को मिला कि वाहन को लेकर के छोटे बड़े चाहे आप जितने भी कमर्शियल वाहनों को लेना चाहते हैं तो वो कमर्शियल वाहनों का यहाँ चर्चा करी गई है। साथ ही साथ में दुकान को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे पास अपडेट था, वो मैंने आपके साथ साझा किया। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा किसने किया था वो ट्विटर हैंडल पर भी लेकर के चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप भी इन चीज़ों को देख सकते हैं कि आखिरकार जो हम रेफरेंस जो दे रहे हैं आप लोगों को वो कहाँ से दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, युवाओं का सपना को हुआ है झटका। दोस्तों अगस्त में 416 आवेदन भेजे गए थे, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी अब तक शून्य प्रगति मिले हैं, आने की अभी तक किसी का कोई सुनवाई नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के बड़े बड़े वादे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और। कहने की बातें हैं कि सरकार तो कह देती है कि आप लोगों का रोजगार दिए जाएंगे, रोजगार सृजन योजना के माध्यम से हम आप लोगों को इतने लाभ दिए हैं कहने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी तक जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें से तो असफल ही होते हुए हमें प्रतीत हो रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने का दावा करने वाली हेमंत सरकार आखिर कब तक हमें ठगती रहेगी। झारखंड के युवाओं का उसका अधिकार चाहिए, बहाने नहीं। कहने का मतलब ये बीजेपी झारखंड थे जो ट्वीट हैंडल पर इस तरह की ट्वीट किए थे और उन्हीं ने ये जो पेपर की कटिंग है वो साझा किए थे। तो दोस्तों अब आप लोगों का आंकड़ा लग गया होगा कि आप लोगों का जो पैसे हैं वो आप लोगों को मार्च के एंड तक जो भी रुके हुए पैसे हैं, जो आप लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था, तो वो आपके जो पैसे रुके हुए आप लोगों को मार्च के एंड होते होते आप लोग जिस भी पर्पज से अपना आवेदन किए होंगे वो आपके उद्देश्य पूर्ण हो जाएंगे और पैसे भी मिल जाएंगे ऋण के साथ में, 40% ऋण के साथ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।